ये रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की में खाद काश करे छई न करें काशकरी न नादिनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजके पेट यची खाद बकार आइसे तीची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जरमबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़रई मंजरनाम है तहन मेज़बान हाजिरी खिदमत तहे दिल सान तुहन खुश आमदीद करान सैनिस अजकिस नई शुमारस मं। नाजरीन ज़राअत शोबच तरक्की तो बहबूदी खतर सरकार मुख्तलिफ इकदामात तुलान। सरकार यह कोशिश जमींदार गसन खुद कफील बन तो ज़्यादा खुद ज़्यादा नौजवान खासकर परमित लिखमित नौजवान करन ज़राअत शोब पे पन रोजगार हासिल यम खतर सरकार विज विज ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबों पे कारोबार करने खतर मुख्तलिफ कस्म स्कीम आयतन थावान। मुख्तलिफ जानकारी कैंप तो ट्रेनिंग कैंप उमन नौजवान फराहम करान। हाल ही आई सरकार की तरफ अख अपेक्स कमेटी तश्कील दिन यमिच सरबराही डॉक्टर मंगला राय करान। इम कमेटी तरफ आई कुंत्र प्रोजेक्टन हंस इनॉग्रेशन करना यमिच मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सबन दिस तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल डुलू सबन तह अत मज अहम रोल। अत सिलसिलस मज आव कह ब्रोह सान ज़रई यूनिवर्सिटी स्कॉस्टस मज ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़द करना। मुदा तो मकसद ओ ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोब गसन तरक्की हिंज वत कुन गामजन। इम प्रोग्राम सदारत कर वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई। अख रिपोर्ट तैयार कोरमुत वलियो वुछो तो लबो मजीद जानकारी। यमन प्रोजेक्टन जमीनी सतहस पे लागू करने खतर 10 जनवरी 2023 डायरेक्टरेट ऑफ रिसोर्स स्कॉस्टन अकि दुहुच डिविजनल लेवल ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इनकाद कोरमुत। अमि ट्रेनिंग प्रोग्राम इब्तिदा कर ज़रई यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई सबन। अमि ट्रेनिंग प्रोग्राम अहमियत इफादियत बावान नोडल ऑफिसर डॉक्टर नसीर अहमद डार फरमावान। यह गोडनुक दो आज यह इनाग्रेट कोर डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्चस अंडर कॉस्ट कश्मीर आज गोडनुक इनाग्रल प्रोग्राम अत बे टेक्निकल सेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन जन प्रोजेक्ट यह सोरी यम सारी प्रोजेक्ट अत मकसद कि यह सोन जन फार्मर किसान अम सज अपलिफ्टमेंट अम सुंद सोशो इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट यह कित एग्रीकल्चर सेक्टर तो बेम अलाइड सेक्टर्स अत सम कित करन प्रोग्रेस यम कित पकन ब्रोट तो अत मज यूनिवर्सिटी कॉस्ट कश्मीर यम जन साइंटिस्ट ये अत मज तिहुंद रोल कंट्रीब्यूशन बे लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स अक्सी प्लेटफॉर्मस पे अक्सी मिशन मोडस मज तो कम कर हेको पन जन अहदाफ अमि खतर मुकर्रर करना आमत तिम हेको हासिल कर। यह ट्रेनिंग चल डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्चस अंडर 3 फरवरी तान यम त रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई करना आमत तथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटन ऑलरेडी ऑर्डर कोडमुत जन श्री अटल डुलू जी जन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तथ द्रामुत ऑर्डर तथ कैलेंडर बनोमुत तथ कैलेंडरस तहत पकि अंडर डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च 3 फरवरी तान। नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन जारी गोड पेश जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरीन ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस मौकस पे कर
ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबन हिंद सरबराहो तो पनिन तासुरात पेश वली वुछो। Keeping in view this lofty objective of UT level 29 apex projects, we are here today on the pathway of success to achieve the goal and realize the dream of holistic development of agriculture and allied sectors. Sir, I request with this welcome, my formal welcome to all officers here. I wish best of luck to all officers and to our university, our department, line departments in achieving this goal. I request my worthy Director Research, Professor Sarfaraz Ahmad Wani sir, to please give a brief overview of this project. Professor Sarfaraz sir. After this development of this holistic agricultural policy, there was a time then when this was approved. Honorable Vice Chancellor Dellu Sahab, they formed a policy how to orientate these programs. Because these are not ordinary, these projects are not the normal research or extension projects or our development department projects. These are something different projects where every one of us are involved. They are not one, even the consumers, these projects involve all of us, even the consumers. And the projects have been framed in such a way that each one of us will be touching in one way or other way with these projects. So to frame these projects, after their development, there was very essential to get them at systematic orientation. Our Honorable Vice Chancellor and Dellu Sahab take a systematic mode and they developed an orientation program. And in the first instance, a big orientation program on UT level was organized at Jammu for last 3 days, and you might have been given, all of you who were there, they might have been given the basis of these orientation. May I say that these training program is not normal extension or our training programs wherein we are our technology dissemination programs. This is a different type of orientation. Here, orientation is more than planning and managing projects using technical skills. I quote again, here we have to orientate the persons in planning, management of projects using technical skills. It is about leading, engaging and empowering teams and stakeholders towards outcome. And defining the problems, trying to solve these problems. So this is not normal your technology dissemination or your upgradation program. Here we want that whatever the project has been developed, each one of you are a part of the project. Here these are different types. Here not only the scientists are involved, even every consumer is involved here. And you being our KVK scientists or our development department, so they being a part of this program, how they have to implement this program, how they will ensure the outcomes are properly developed. That is why based on that these orientation programs have developed. After this division level orientation programs, the concerned district level officers along with the PCs will have to arrange their district level orientation programs wherein the same presentations which have been developed for the division level will be given to them to make the orientation to a basic level workers as well as the stakeholders including the farmers who are part and parcel of this program. I would like to request now Director Agriculture Kashmir. ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, सबसे पहले मैं स्क्वास्ट के की जितनी भी टीम है आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस 40 साल का आपका सफर और एग्रीकल्चर का सफर कश्मीर का तो बहुत पुराना है कि जिस 40 साल के सफर के बीच में ये जो जेपी शर्मा साहब जब यहां पे आए और उसके बाद आपने इसको टेक ओवर किया, जिस लिहाज से आप की कोशिशों की वजह से हमने भी थोड़ी बहुत ही कोशिश की, लेकिन आपकी कोशिशों की वजह से, आपके डायरेक्टर्स की कोशिशों की वजह से, आपके साइंटिस्टों की वजह से, आपके जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, आपके जो फील्ड में लोग रिसर्च करते थे, आपके केवीज के कहे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बीच में जो ये तामन रहा, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की तरफ से आपको सर मुबारकबाद पेश करता हूं। और शायद ये ऐसी बात का नतीजा था कि अगर 75 साल में कोई चीज ना हो पाई तो 6 महीने के अंदर एसकेआईसीसी के उस प्लेटफॉर्म से जो पहले दिन 16
जून को स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद 18 और 19 जुलाई को जो एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बीच में के जितने भी पहलू थे, चाहे वो साइंटिस्टों की रिसर्च के लिहाज से थे, चाहे वो फार्मर की सक्सेस स्टोरीज के साथ थे, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोगों का एक्सपीरियंस था, और जिस तरीके से उन लोगों को एक्सटेंशन पार्ट में और डेवलपमेंट के लिहाज से उन लोगों को जोड़ा था, और जिस वक्त जो कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी थी, जब उन्होंने इस बात को देखा कि कश्मीर कैन बी द मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उस दिन मुझे लगता है कि हम सब जो थे वो कुदरती वजन 5-5 किलो सबका बढ़ गया कि कश्मीर के इस प्लेटफार्म से दोबारा एक बार फिर किसानों को एक उम्मीद जागी कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहने में फख्र महसूस होता है कि किस तरीके से जो 3 दिन का प्रोग्राम, क्योंकि सरफराज साहब ने कहा मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, डॉक्यूमेंट बना सबको पता है, लेकिन सर जब आप आगे, आपके आने के बाद जिस तरीके से डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों ने, कश्मीर अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे के घर में नहीं झांकने की कोशिश करूंगा, जिस लिहाज से हमारी कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लोगों ने इस प्रोग्राम को वहां पर प्रेजेंट कर लिया, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जब हम वहां देखते थे कि जो प्रोजेक्ट हमारे यहां कश्मीर के अंदर बने थे, जिस तरीके से बनना एक बात थी, उसके बाद जब इनका कंटिन्यूसली रिव्यू होता रहा और जिस लिहाज से लोगों ने वहां प्रेजेंट किया, एक फार्मूले के हिसाब से, एक एकजुट होके, सर ये पूरी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट जितने भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक है। और मुझे यह भी फख्र हासिल है कि हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और खासकर अटल डुल्लू साहब, और आपने भी जब से टेक ओवर किया, मैं आपसे डिस्कस करता रहता था कि हम लोगों को यह भी फख्र हासिल हुआ कि हमने जम्मू के कन्वेंशन हॉल से सॉइल हेल्थ कार्ड को सबसे पहले उर्दू और उसके बाद अंग्रेजी में तर्जमा, वो भी गवर्नर साहब के हाथों से करवाया। आप खुद उस मौके पर मौजूद थे। सर आई एश्योर यू कि जिस शद्दोमत के लिहाज से, जिस मेहनत से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किसानों के लिए बना है, वो रिसर्च से लेके फील्ड तक इसको इंप्लीमेंट करने में भी इसी तरीके से आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ माय डिपार्टमेंट कि वी विल सपोर्ट एट ऑल लेवल्स। और हमारा ये प्रोग्राम जो है खाली सिर्फ वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस तक महदूद नहीं रहे। इसके बाद इसके साथ साथ हमें अपने लेवल पे एक चीज को डिसाइड करना है कि हम लोगों को फील्ड में जो इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर गोल्स। और उसके लिए हम नहीं देखेंगे कि हमें ये 638 ट्रेनिंग करनी है तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए ऑनरेबल सर, मैं और मेरी टीम आपके साथ बैठेंगे और हम आपको अपनी मॉडस ऑपरेंडी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इन डेवलपमेंट के प्रोग्रामों को फील्ड में इंप्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक रिसर्च का पार्ट है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, और यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छे तरीके से कर रही है। दूरदर्शन केंद्रिच कावशी हंस हौसला अफजाई करान आई प्रोग्राम हेड डॉक्टर फसीबुज जमनन इज्जत अफजाई करने। यमो अत मौकस पे वोन जे यूनिवर्सिटी तो डिपार्टमेंट की तरफ यम तहकीक करने दूरदर्शन तिम जानकारी किसानन तम वातनावान। सन यह कोशिश रोजान जे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो अलाइड सेक्टरन मज यम ते नौजवानों अथ मज जान काम कर्म सो गि बाकी बेरोजगार नौजवानन तम वातन। रोल क्या है कि हम इंडेप्टेड हैं, यानी सोसाइटी के तो इंडेप्टेड हैं, यानी जो सोसाइटी जो हमें पे करती है बेसिकली, और हमें उसका कर्ज उतारना है। वो कर्ज हम कैसे उतारें जब हम सोसाइटी को कुछ दे सकें। और ये यूनिवर्सिटी का रोल है कि यूनिवर्सिटी अपना जो जनरेट करती है वो आवाम तक पहुंचे, जिसके लिए जनरेट करती है, जो टारगेट है, जो हमारा हदफ है वहां तक पहुंचे, तो फिर उससे जो हमारा पर्पस है, जो हमारा मकसद है, वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें अभी खास तौर से इस स्टेट की खास बात यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी और यूनिवर्सिटीज भी सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर सोसाइटी के लिए या किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये शायद और स्टेट में अभी ये इसकी कमी है, वो पूरा वो मीडियम जो है जिसका हम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है।
और एक तो किसान एग्रीकल्चर बोर्ड ने तो हमारे साथ एक MOU किया है कि हम उसके जो भी प्लेटफॉर्म है, यानी जो भी प्रोग्राम्स हैं, हम उसको आवाम तक पहुंचाएंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम जिंदगी गुजारें और हम अपनी एक जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मुस्तकबल दे सकें। पहले अगर हम गुर्बत में रहते थे तो आइंदा जनरेशन हमारी उस गुर्बत से एक कदम आगे निकले। अगर हम तंगी में रहते थे तो हमारी आइंदा जनरेशन जो है उस तंगी को फेस ना करे। ये हमारा मकसद है, ये हम पूरे समाज का मकसद है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो ये गोया कि हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। और हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारा जो ताल्लुक है ये चलता रहे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें कि हमारे और आपके बीच में जो अवाम और आपके बीच का जो हम ब्रिज है, हम ये ब्रिज को पूरा कामयाबी तक पहुंचने की में मदद करें। थैंक यू सर, थैंक यू। नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन से जारी गोड़ पेश जानकारी वक्फ। क्या करूं? बकरी हंसा अच्छा बदरा अच्छा ठीक छु कस आसान आसान कत करान? किसान कॉल सेंटर महरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटान सुबह ते रातस ते। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान। आथवार ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान। तो फोन चीजा बिल्कुल बाहर हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त। मगर क्या सोरे कम प्रचान? मैं बात बदले क्या था? काशकार भाई कर जमींदारी मुतलक मसलन हूं पन्ने जबान मस फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारतस मस कुन फोन पे कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800 88 1551 पे रब्त कयम। काशकारन हूं दोस्त किसान कॉल सेंटर। नाजरीन, यम ट्रेनिंग कित पठिन अमलावन अत सिलसिलस मज कर वजाहत डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल। उमो दिस प्रेजेंटेशन जे ट्रेनिंग कित पठिन अमलावन वलियो वुछो। 3 चीजों की अशद जरूरत होती है। सीड का जो डायरेक्ट लिंक है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो नीचे से ऊपर जाएंगे कि एक दाने से कितने दाने मिल पाएंगे, यहां से पहुंच के फिर वैरायटी रिप्लेसमेंट कैसे होगी, और फिर जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस में जैसे 33%, क्रॉस पॉलिनेटेड में 50% और हाइब्रिड में 100% रिप्लेसमेंट है। और सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे कॉमनली काम करना है। और अगर 100% सीड जो है किसान तक पहुंचेगा तो हमें टॉप टू बॉटम, जिसका अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब जिक्र कर रहे थे, हम लोगों को इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका जो मार्केटिंग चेन है इसको मजबूत करना है। और जब तक यह सिस्टम मजबूत नहीं होगा कि वो वहां पहुंचेगा कैसे, तो किसान तक सीड नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर हम उसी पहलू पे बात करते रहेंगे कि वही 10% की अवेलेबिलिटी, 5% की अवेलेबिलिटी, और एक किसान दूसरे से लेता रहेगा, तो हमारा सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा। और जो आदादोशुमार लगाएंगे हमारे इन लोगों की रिसर्च की बदौलत कि टोटल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 3.5 लाख क्विंटल सीड की जरूरत एनुअली है, कि जिससे कि हमारा किसान इस रिक्वायर्ड जो रिप्लेसमेंट रेट है उस चैनल में दाखिल हो सके। उसमें से सिर्फ 1/3 में नहीं कहूंगा कि 25% ही अवेलेबल है, और 2,60,000 क्विंटल जो है एज पर सीड रिप्लेसमेंट रेट हम लोगों के पास डेफिसिट है। अब यहां 2 बातें सोचने वाली हैं कि एक जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसको सस्टेन करना है, दूसरा सिस्टम यह है कि ये जो डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, इसको पूरा करके इस सिस्टम के निजाम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सारे इकदाम जो हैं ये लगातार किए जाएंगे। नेक्स्ट, ये हमारी वैरायटीज हम मान लेते हैं, पैडी, मेज, वीट, जितने भी क्रॉप्स का यहां जिक्र किया गया है, या अगर इस टेबल में वैसी कोई क्रॉप रह गई है जिसको इस चेन में आप लाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ एक साइंटिस्ट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग, ये जो टेक्निकल डेलिब्रेशंस होंगी, अगर 10 लोगों के माइंड ने ये बनाया तो जब 100 लोगों के माइंड लगेंगे, हो सकता है कि इसके बीच में अगर किसी जगह पे भी गैप होगा तो उसको ब्रिज करने के लिए तमाम इकदाम जो है वो हम लोग मिलकर करेंगे। यह है कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट के सीड की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद एसएसआर के लिहाज से कितना चाहिए, अवेलेबिलिटी कितनी है, और जब हम डेफिसिट के कॉलम पे जाते हैं
तो आपके सामने है कि पैडी जो हमारा कश्मीर में स्टेपल फूड है, हम उसके बीच में भी 70% हमारा शॉर्टफॉल है। कश्मीर का अगर जिक्र करना चाहूं, हम दिखाते हैं कि 80,000 हेक्टेयर हमारे पास एरिया है, लेकिन जो हमारे यहां मेज लगती है वो मेज जो है वो मैक्सिमम फॉडर के लिए जाती है। हमें उस चैनल से बाहर आना है कि अगर हम किसान को सीड करके दे रहे हैं तो सीड फॉर ग्रेन करके दे रहे हैं, हम नॉट सीड फॉर फॉडर करके दे रहे हैं। उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वीट जम्मू डिवीजन में, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार भी हूं कि आप लोगों ने बहुत काम किया है। हम जानते हैं कि अभी हमारा जो डिपेंडेंस है फूड के लिए वो CAPD के ऊपर डिपेंडेंस है। हमारे पास रबी में बहुत सारे इलाके जो हैं वो खाली रहते हैं। आपने वैसी वैरायटीज इवाल्व की हैं कि जो हमारे पैडी वीट रोटेशन में फिट हो जाएंगे। जिस वक्त हमारी सारी जमीन जो है वो ऑयल सीड और उसके बीच में आ जाएगी, तो हमारी जो डेफिशिएंसी ऑफ फूड की है उसको अल्टीमेटली जहां हमने पूरा करना है। क्यों कि अगर पहले हमारी आबादी कम थी, साइज ऑफ होल्डिंग ज्यादा था, अब आबादी बढ़ रही है, होल्डिंग कम हो रही है, और जब तक सीरियल्स में से वीट की वैसी वैरायटी जो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करे इस चैनल में पूरे तरीके से फिट नहीं होगी, तो हमारी डेफिशिएंसी जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और इस पे हम लोग मिलके लगातार काम करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल है। मान लेते हैं कि पैडी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीड प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास ऑयल सीड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वीट के मसले में हम लोगों के पास इस चीज की डेफिशिएंसी है। ये एडवांटेज जम्मू वालों को हमसे ऊपर ज्यादा है। तो माय रिक्वेस्ट वुड बी टू माय ऑनरेबल वाइस चांसलर कि ये जो पहला साल है, इस साल में हम वीट की जो वैरायटीज आपने इवाल्व की है, जो उसका सीड आपके पास है, हम अपने फार्मों पे और हम जो FPOs को इन्वॉल्व करेंगे कि उतना सीड पैदा करें कि मैक्सिमम एरिया जो है वो नेक्स्ट ईयर में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक ही साल में हो जाए, लेकिन कम से कम अगर 2-3 साल के अंदर हमारे पास पैडी का रोटेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने मिलकर कोशिश की कि ऑयल सीड जिसके बीच में सिर्फ तकरीबन 39,000 हेक्टेयर एरिया लगता था, जब पिछले साल कोशिश की गई, ICR का साथ इशू टेकअप किया गया, ऑयल सीड जो हमारी मिनिस्ट्री थी वहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसके साथ इशू टेकअप किया गया, वहां से भी सीड लाया गया, आप लोगों ने भी सीड दिया, हमने भी सीड पैदा किया, तो हम पिछले साल 1 लाख पे पहुंचे। और इस साल हमने उसी हदफ को सिर्फ कश्मीर के अंदर 1,40,000 लिया। अगर वो 1,40,000 के सिस्टम को हम 1.5-2 लाख तक सस्टेनेबल करने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे पास जो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो फॉडर की शॉर्टेज आती है, उस ग्रीन फॉडर के साथ वहां से जो ऑयल केक्स निकलेंगे, ये एक के साथ जब दूसरे की कन्वर्जेंस होगी तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है उस लिहाज से पूरी की पूरी हो जाएगी। नाजरीन, वाइस चांसलर कॉस्ट यम जन मेहमानी खसूसी अत ओरिएंटेशन प्रोग्रामस दौरान उमो तक पन तासुरात पेश। उमो दिक यथ कथ पे जोर ज बायो इकोनॉमी मज कित पे गस इजाफ। वलियो वुछो क्या वनान। ज़राअत तो मुंसलिक शोबन अंदर इनकलाबी तब्दीली अन्न खतर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो बाकी मुंसलिक शोबन तहत बद कड़न आमतन मुख्तलिफ प्रोजेक्टन आम जमींदारन तम वातनाउन सठा जरूरी। यथ मज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर अकि मील कनि हंस हैसियत थावान छु। अमि कथ हंस तस्दीक कर वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद सोवन पान। दूरदर्शन बहुत ही खास मीडियम है फार्मर तक पहुंचने के लिए। उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हसीब जमान, आज की जो पॉलिसी जो रोल आउट होगी जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई ऐसा एक प्रोग्राम आज तक नहीं बना जो इतना वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहा हो। ये कोई रोड मैप नहीं है, ये कोई लिस्ट ऑफ सजेशंस नहीं है, ये कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये कोई सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक एक्शनेबल रोड मैप है। इस रोड मैप को, इसके सारे काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप देख लेंगे, हमें अभी से पता है, वी नो एज ऑन डेट जो 29 प्रोजेक्ट हैं वेयर वी आर गोइंग टू लैंड इन द नेक्स्ट 5 years, हमें 5 साल में क्या हासिल होना है। और इतना ही नहीं है, हमने इस रोड मैप में यह भी डिफाइन किया हुआ कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो 100 साल बाद 2047 में हम कहां पे होने चाहिए, ये एक ऐसा पहला रोड मैप है कि हमने इसको बनाते समय सबसे पहले हमने अपने आउटपुट्स और आउटकम्स को डिफाइन किया। जब ये सारा प्रोग्राम सोचने की बारी आई तो ये लगा कि भाई इसको हम कैसे शुरू करें। और मैं आपको बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी में हमने और मेरे जो सारे कलीग हैं, जब भी हम
कोई नई बात सोचते हैं, बात सोच ली, इससे पहले कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बना देंगे, उसका एक खाका बना देंगे, हम सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं कि हमारा गोल, हमारा टारगेट और हमारा आउटपुट और अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या होना चाहिए। अगर हमने वो सही सोचा, फिर मुझे तो लगता है कि जो स्ट्रैटेजीज हम ड्रा करते हैं उन आउटकम तक पहुंचने के लिए फिर वो आसान हो जाता है। और इसी तरह से ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम बना। अगर 5 साल की हम बात करेंगे आज से, अभी तक भी अगर हम एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन देखेंगे अपने गिवन कंडीशंस में, बहुत हमने अच्छा अचीव किया हुआ है, लेकिन हमें उस बात पर संतुष्ट नहीं है, कंपल्सेंसी नहीं है कि भाई हमने प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सब्जियां भी बढ़ा दी, ये भी। दैट्स गुड, वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, स्पेशली द यूनिवर्सिटी एंड द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हु ऑन द ग्राउंड आर बेसिकली गाइडिंग द फार्मर्स एट द बैक एंड एज टू हाउ शुड दे डू एग्रीकल्चर। वहां तक हम पहुंचे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको और एक गिवन जो अनफोल्ड हो रहा है टेक्नोलॉजी का जमाना, जो अभी ये बता रहे थे अपने नसीर साहब कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हम आज के जमाने में पुराने जमाने की बात नहीं करेंगे, विल सी कि दैट हाउ डू वी डू एग्रीकल्चर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे एग्रीकल्चर दुनिया में कैसा हो रहा है और हम कहां पे खड़े हैं, ये जो गैप है ना जो हमें दिखेगी, उस गैप को हम कैसे ब्रिज करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें फिर कैसा करना चाहिए। और यही इस पॉलिसी में बहुत हद तक हमने कोशिश करी उसको ब्रिज करने की। पूरा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं, सारे जितने भी सेक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, एवरीथिंग टुगेदर इट वैल्यूज एट जस्ट 37,000 करोड़ रुपीज। आपने बार बार सुना होगा अपने चीफ सेक्रेटरी के जो है ना बयानों में, या 40,000 करोड़ एट द मोस्ट। मैं इसलिए 40,000 उसको मुझे थोड़ा सा कन्वर्ट करने में आसान रहेगा। वो बनता है $4 बिलियन। ये टोटल वैल्यू है। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, वैल्यू नॉट द एक्सपोर्ट्स। और अगर आप पैरेलल में ड्रा करेंगे दूसरा डेटा, हम बाहर से कितना इंपोर्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में, इट इज मेनी फोल्ड्स देन $4 बिलियन। 40,000 करोड़, मैं आपको ये फिगर्स आप याद रख लेना। 40,000 करोड़ का मतलब है कि टोटल वैल्यू है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें गोबर इंक्लूडेड भी है। लेकिन पैरेलली में अगर हम डेटा ड्रा करेंगे, वी आर इंपोर्टिंग मेनी फोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो तब हमने यहां पर बताया था, और वी ऑल ऑफ अस एग्री ऑन द फैक्ट दैट वी आर टोटल नेट इंपोर्टर्स ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग द फूड, नेट आई विल से। बट देन जहां पे ऐसे अच्छे लोग हैं, जहां पे ऊपर वाले ने हमें इतनी जबरदस्त जो नियमतें दी हैं, एंडोमेंट्स गॉड हैज गिवन टू अस, जो उसने हमें इतनी बड़ी जबरदस्त डाइवर्सिटी दी है, जो ऊपर वाले ने हमें खास बनाया है, और उसके ऊपर से जो हमारे इस जम्मू कश्मीर में जो हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट, विजडम और ह्यूमन पावर है, इन दोनों को मिला के हमारा पोटेंशियल कहीं बहुत आगे है, कहीं बहुत बड़ा है। मैं यही कहूंगा कि ये जो कम है, इट इज बिकॉज वी हैव नॉट एज ऑन डेट fully explored the potential of the natural endowments we have, and we have not as on date fully explored our potential, मेरा और आपका और अपने सब लोगों का। इन दो को मिला के we said the knowledge, the wisdom, the technology, the human power, and was also required the capital investment. हमें capital infusion चाहिए था, and fortunately we all of us have together succeeded in convincing the government of Jammu and Kashmir that it also needs the capital infusion. नाजरीन, सान कृषि दर्शन टीम हज विज विज यह कोशिश रोजान कि तह ताम वात सही जान ताकि तुम सपदो मुस्तफीद। तो मजीद कत राय या मशवर सैनिस प्रोग्रामस मुतलिक सह हेकु तुम ईमेल जरिए सूजित। सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com तो ब्याक ईमेल ddksrinagar@yahoo.com। अथ सत वो सान प्रोग्रामुक वक्न। इंशाल्लाह सपद आइन तह सत बे मुलाकात। वनस दियो सान पूर कृषि दर्शन टीम इजाजत। बिहु तुह ते खुदायस हवाल। इतनी जल्दी पैसे डबल?
ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लाओ। ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।